नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत में स्थित एक अफ्रीकी गांव में, जो है जाम्बुर गांव। जाम्बुर गांव गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ये गांव गिर नेशनल पार्क से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ये गांव पूर्ण रूप से एक अफ्रीकी गांव है। यहाँ के लोग करीब 400 साल पहले ईस्ट अफ्रीका से यहाँ लाए गए थे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। माना जाता है यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग युगांडा से आए थे। यहाँ के ज्यादातर लोग अपनी मूल भाषा और संस्कृति भूल चुके हैं। ये मुख्यतः हिंदी और गुजराती में बात करते हैं। भारत में रहने वाले ये अफ्रीकी लोग सिद्दी मूल के हैं। इन्हें सिद्दी समुदाय के लोग कहा जाता है। ये केवल गुजरात और कर्नाटक में रहते हैं। सिद्दी समुदाय के लोग धार्मिक रूप से इस्लाम को मानते हैं। यहाँ गांव में मस्जिद और दरगाह भी मौजूद है। सिद्दी लोग जाम्बुर के अलावा पास में ही मौजूद तलाला, सुरवा और अन्य गांवों में भी रहते हैं। यहाँ कुल 52 सिद्दी गांव हैं जो इस जिले में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली है, परंतु यह आइसोलेटेड भी हैं। अधिकांश लोग कभी अपने गांव से बाहर गए भी नहीं। यहाँ समुदाय के लोग आपस में ही शादी करते हैं और इसी कारण इनके जीन्स आज तक स्ट्रांगली बने हुए हैं। सिद्दी समुदाय के लोग बेहद गरीब हैं और आज भी मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में जीवन जी रहे हैं। गांव में रहने वाले बड़े लोगों से लेकर बच्चे तक सब बहुत फ्रेंडली हैं। जब आप इस गांव में आते हैं तो सब आपसे मिलने आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और आपको गांव के बारे में अलग अलग जानकारियां देंगे। गुजरात में सिद्दी लोगों की कुल जनसंख्या लगभग 55,000 के आसपास है। जाम्बुर गांव सिद्दी समुदाय के सबसे बड़े गांवों में से एक है। यहाँ कुल 550 के आसपास घर हैं और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ 2 से 2,500 लोग रहते हैं। वैसे तो जाम्बुर गांव के लोग अपनी मूल संस्कृति को भूल चुके हैं, पर आज भी यहाँ इनका एक मूल डांस फॉर्म, जिसे धमाल डांस कहते हैं, वो आज भी काफ़ी फेमस है। जब आप गिर में किसी रिजॉर्ट में आते हैं या गिर के आसपास कोई फंक्शन होता है तो इनको बुलाया जाता है उस धमाल डांस को परफॉर्म करने के लिए। ये लोग क्रिकेट के भी काफ़ी शौकीन हैं। इस गांव में क्रिकेट बहुत खेला जाता है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि सरकार उन्हें स्पोर्ट्स की सुविधाएं प्रदान करे। इन लोगों का स्टैमिना और स्ट्रेंथ वैसे भी बहुत अच्छा है। अफ्रीकी जीन्स होने के कारण ये इस चीज़ में काफ़ी माहिर हैं। आज दुनिया में यूरोप, अमेरिका जैसे कई बड़े देश अफ्रीकी लोगों का यूज़ करते हैं अपने एथलेटिक्स में, अपनी फुटबॉल टीम में, और उनके स्टैमिना, उनकी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हैं, कप जीतते हैं, मेडल जीतते हैं। तो हमारी भारत सरकार को भी इसी प्रकार से इनकी सहायता करनी चाहिए ताकि ये लोग भी भारत में नाम कमा सकें, अपनी पहचान बना सकें और भारत के लिए भी कुछ बड़ा कर सकें। गांव से बाहर आकर हमने देखा कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये पास ही में बने एक छोटे से ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इन बच्चों से मिला जाए, इनके साथ क्रिकेट खेला जाए और इनसे बात की जाए। इन बच्चों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे तो वैसे हर जगह ही अच्छे होते हैं। बच्चों ने हमें गांव के बारे में भी बताया और साथ साथ अफ्रीका के कुछ पुराने गाने जो गांव के लिए बनाए गए होंगे वो भी सुनाए। नाम बताना है सबने अपना। आपका नाम क्या है? अयान। आपका नाम? निजात। नाम? अनस। कौन सा गांव है आपका? गांव का नाम क्या है? जाम्बुर। जाम्बुर। जाम्बुर तो जाम्बुरे दादा ने दे दियो। ए ए ए ये फिर हमने भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और कमाल की बात ये है कि ये बच्चे इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत फॉलो करते हैं, उनके जैसे एक्शंस को कॉपी करते हैं और बहुत ही इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए इनके मन में काफ़ी जोश था, जो देख के बहुत अच्छा लगा। अब हम जाम्बूर से गिरनार के लिए निकल गए।
और रास्ते में हमें दिखी उमेश कोल्ड ड्रिंक। हाँ, भैया आपका नाम क्या है? उमेश भैया। उमेश भैया, आपकी ये शॉप का नाम क्या है? उमेश कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, उमेश कोल्ड ड्रिंक। कहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है? ये गिरिराज, अच्छा, तो ये सोमनाथ। अच्छा, ये अभी हमने जो है वो भैया से आपका है ना, ये क्या बोलते हैं भैया मैंगो इसे? पल्प बोलते हैं। मैंगो पल्प जो है वो आपका लिया है, ठीक है। और इसके बारे में भैया बताएंगे ये कुछ? मैंगो पल्प है, नेचुरल है, सौराष्ट्र का है। गिर की आती है प्योर, अच्छा, सौराष्ट्र में गिर आता है, उसको गिर उसकी आती है मैंगो पल्प। ठीक है। ये क्या प्राइस है इसका? 150 रुपीज़ 150 kg। अच्छा, हाँ, और क्या बोलते हैं, किस तरीके से तैयार होता है, आप कुछ बता सकते हैं? मैंगो पल्प होता है, अच्छा। उससे क्रश कर कर बनाते हैं। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो ये यहाँ पर जो है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी चलता है, काफी फेमस काम चलता है, ठीक है। प्योर नेचुरल है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, तो है ना। भैया 2 लाइन इसके आपको गुजराती में बताओ। हाँ, क्या बोलूं? અને કેરીનો અમારી ગુજરાતીમાં કેરીનો રસ કહેવાય, પ્યોર કેરીનો રસ ફેમસ, ના, આમ રસ. કાઠિયાવાડીનો કેરીનો રસ ફેમસ, નેચરલ। કે ભૈયા जब भी आने का ये सामान लेने का। हाँ, જયારે या આવો, જ્યારે પણ આવો ત્યારે કેરીનો રસ લઈને જ જવાનો। ઓકે, धन्यवाद भैया। ये बटर मिल्क सोडा बना रहे हैं। ये दही है, हम खुद बनाते हैं दही। स्पेशल चिकन मसाला आता है, इसमें डालने का अच्छे से, ये तो कॉन्सेप्ट ही मैंने बड़ा अलग सुना आपका, बटर मिल्क सोडा। और ब्लैक पेपर डालने का, और थोड़ा सा आइस डालने का, उसमें सोडा डालने की, और इसको मिला कर देना। स्ट्रॉ दे दो भैया, नहीं, वैसी कोई नहीं, वैसे चलेगा। ये स्ट्रॉ लो, अच्छा, स्ट्रॉ किधर है? ये आपकी स्ट्रॉ है किधर भी? ब्लैक डिजाइन वाली वाली। Come on. बिल्कुल जैसा नाम है, बिल्कुल अलग है, हटके है। हाँ, काफ़ी अलग है स्वाद इसका। बटर मिल्क का भी जो है वो रिफ्रेशिंग बहुत है, बटर मिल्क का भी स्वाद है, पीछे सोडे का भी टेस्ट आ रहा है, बढ़िया है। बढ़िया एकदम, मेरा एक तो अलग है चीज़, तो उसकी वजह से और ज़्यादा पसंद आ रही है, बढ़िया है। तो अब हम गिर फॉरेस्ट से लगभग 80 किलोमीटर दूर आ चुके हैं गिरनार पर्वत में। गिरनार पर्वत हिमालय से भी काफ़ी पुराना है और गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह स्थल माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। गिरनार पर्वत के प्रवेश मार्ग के आसपास ही अनेक आश्रम एवं मंदिर है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि ये एक बड़ा धार्मिक स्थल है। गिरनार पर्वत पर वैसे तो 866 हिंदू और जैन मंदिर है, पर इसमें से 2 प्रमुख हैं, अंबाजी माता मंदिर और गुरु दत्तात्रेय मंदिर। पिछले वर्ष सरकार द्वारा यहाँ रोपवे की शुरुआत कर दी गई, जिससे आप अंबाजी माता मंदिर तक सीधे पहुँच सकते हो। तो अब हम हैं गुजरात के जूनागढ़ इलाके में, यहाँ पर हम अंबाजी माता के दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो है वो वहीं से आपको एक बड़ी दूरबीन लगी है, जहाँ से कि भगवान दत्तात्रेय के भी दर्शन किए जा सकते हैं। जाने का भी रास्ता है। अभी हम ट्रॉली से जा रहे हैं, कुछ समय पहले तक जो है वो यहाँ पर सीढ़ियों से आया जाया जाता था। 20,000 जो है वो सीढ़ियाँ थी और दत्तात्रेय भगवान तक के मंदिर थे। तब बहुत ही कठिन जो है वो आपका ये एक यात्रा मानी जाती थी, पर अब बहुत ज़्यादा सुगम कंफर्टेबल जो है वो इसको बना दिया है। हम अब 2-4 मिनट में ही ऊपर पहुँच जाएंगे मंदिर तक और फिर वहाँ पर आपको जो है वो दिखाते हैं क्या वहाँ पर जो है वो कैसा है आसपास का नज़ारा। ये मार्ग कुल 10,000 सीढ़ियों का है, जिसमें से 6,000 सीढ़ियाँ तो आप रोपवे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं, पर उसके आगे दत्तात्रेय मंदिर जाने के लिए आपको 4,000 सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ेंगी। हम मंदिर बस पहुंचने ही वाले हैं। नीचे की गहराई देख के पता चल रहा है कि हम कितने ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और ट्रॉली की स्पीड जो है वो आपका काफ़ी कम हो गई है। मतलब पता चल रहा है कि ट्रॉली को भी इवन एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं इस डिस्टेंस को कवर करने की ऊंचाई तक आने के लिए। वो देखिए सामने वहाँ पर डैम है।
यहाँ पर पानी जो है वो आपका स्टोर किया हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर से देखिए, क्या बढ़िया नज़ारा है जूनागढ़ का। गिरनार पर्वत को गुजरात का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। ये गुजरात की सबसे बड़ी शिखर है और यहाँ पर पहले चढ़ने के लिए 10,000 सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी यहाँ पहुँचने के लिए। और सिर्फ 10,000 सीढ़ी चढ़ना ही कठिन नहीं था, बल्कि इस यात्रा को और कठिन बनाता था गुजरात का गर्म मौसम, जो इस चढ़ाई को बेहद खतरनाक बना देता था। ये यात्रा सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। रोपवे आ जाने के बाद भी काफ़ी सारे लोग इसी मार्ग का, जो आपको सामने दिख रहा है, इसी के ज़रिए 10,000 सीढ़ी चढ़कर ही अंबाजी माता मंदिर और गुरु दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जो अपने आप में उनकी आस्था को बताता है कि उनकी इस शक्तिपीठ में कितनी आस्था है और कितना कष्ट खाकर भी वो इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट तक रोपवे की यात्रा करने के बाद अब हम आ चुके हैं गिरनार पर्वत पर स्थित माता अंबाजी के मंदिर में। अंबाजी माता, माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक का स्वरूप यहाँ पर मौजूद है। माता अंबाजी को गुजरात में बहुत माना जाता है और लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने आते ही हैं। इसके अलावा गुजरात के एक शहर अंबाजी, जो राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ भी उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अंबाजी माता के इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी पूरी तरह से बैन है। मंदिर के आसपास भी समुदाय के काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो दुकानें चलाते हैं और यहाँ आपको रिफ्रेशमेंट के लिए और आराम करने के लिए खान पान की जो ज़रूरत है वो मुहैया कराते हैं। हमारे ठीक पीछे है दत्तात्रेय मंदिर, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। हम माता अंबाजी के दर्शन करके आ गए हैं और वहाँ पर जो वीडियोग्राफी फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी, तो हम आपको वो सब चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे। टोटल सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर तक की भगवान दत्तात्रेय तक के मंदिर की 20,000 है आना जाना, 10,000 आना 10,000 जाना। 6,000 सीढ़ियाँ तो रोपवे ही आपका कवर करवा देता है, पर दत्तात्रेय भगवान के मंदिर तक जाने के लिए आपको 4,000 सीढ़ियाँ चल कर जानी पड़ेगी। जितनी गर्मी है, आज भी लोग जो है वो आपका नीचे से आपका जो है वो कवर कर रहे हैं डिस्टेंस। हेड्स ऑफ है उनकी ऐसी श्रद्धा को कि उतनी गर्मी में, इतनी तपती गर्मी में जो है वो आपका 20,000 सीढ़ियाँ जो है वो कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अंबाजी माता मंदिर के ठीक नीचे ये स्थल एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से लोग गुरु दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से आगे चलकर 4,000 सीढ़ी चढ़कर आप दत्तात्रेय मंदिर जा सकते हैं। दत्तात्रेय मंदिर की चढ़ाई बहुत स्टीप है, इसी कारण वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। अंबाजी माता मंदिर से 1100 सीढ़ियाँ अगर आप नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा ये जैन तीर्थ स्थल, जिसे नेमिनाथ धाम कहा जाता है। भगवान नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। माना जाता है इसी स्थल पर उन्होंने अपनी दीक्षा प्राप्त की थी और यहीं पर उन्हें एक भगवान का दर्जा दिया गया था। ये स्थल जैन धर्म के लिए भी एक बहुत पवित्र स्थल बन जाता है। गिरनार में कुल 5 शिखर हैं और पांचों शिखर का अपने आप में बहुत महत्व है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।